ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको इंसुलेटर जो होते हैं, इंसुलेटर के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये अपने पास 3-4 टाइप के इंसुलेटर रखे हुए हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंसुलेटर क्या होता है। पता है क्या होता है इंसुलेटर? इंसुलेटर का मतलब अचालक। अचालक आपका बहुत से सारे होते हैं, लेकिन आपके जो टावर पोल होते हैं, ओवरहेड लाइन के जो पोल होते हैं, सीमेंट कंक्रीट वाले RCC पोल, उस पर भी अपने इंसुलेटर यूज करते हैं। ये इंसुलेटर है, ठीक है। पोल इंसुलेटर बोलते हैं इनको, है ना। एक इंसुलेटर अचालक होता है तो वो तो प्लास्टिक है, रबर, ये भी अचालक ही, लेकिन ये क्या है? पोल इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या है? पोल और आपका जो क्रॉस आर्म होता है उसको सप्लाई वायर से अलग करना। भाई लोहे का पोल भी होता है, वो तो चालक हो गया, तो उस पर अपन कोई मान लो कि ओवरहेड लाइन का वायर लगाएंगे तो उसमें करंट आएगा, तो उस पोल को इस सप्लाई लाइन से अलग करने के लिए उसमें ताकि करंट ना आए, तब अपन क्या करते हैं? इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। इंसुलेटर बना किसका होता है? पोर्सलिन का बना होता है। ये पोर्सलिन के इंसुलेटर बने होते हैं। आजकल ग्लास के भी आ रहे हैं, है ना। तो ये पोर्सलिन वाले हैं। तो पोर्सलिन में इनका प्रकार भी अलग अलग है, अलग अलग इनका काम है। ये किस टाइप का इंसुलेटर है? पिन इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर। कितनी वोल्टेज रेंज तक काम में लिया जाता है इसको? 33 kV, अधिकतम 33, जैसे 11 पर भी लगा सकते हैं, अधिकतम 33 लगा सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि आपकी जो ओवरहेड लाइन होती है वो उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। वैसे तो 4 कैटेगरी है। एक तो लो वोल्टेज लाइन, एक मीडियम वोल्टेज लाइन, एक हाई वोल्टेज लाइन और एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। तो इनकी भी वोल्टेज रेंज निर्धारित की गई। जैसे 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक की कोई लाइन होती है, वो किस में आ जाती है? लो वोल्टेज में। 650 से 11 तक वाली लाइन मीडियम। 11 से ऊपर जैसे 33 है, 33 वाली भी उच्च वोल्टेज में आ जाती है। 33 वाली भी उच्च वोल्टेज में। और 33 से ऊपर जैसे 66, 32 जो भी ऊपर की लाइनें होती है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों में आ जाती है। तो ये आपके 33 वोल्ट, 33,000 वोल्टेज मतलब 33 kV तक की रेंज तक अपन काम में ले सकते हैं। टाइप कौन सा है? काम क्या है इसका? पोल से सप्लाई वायर को अलग करना, ठीक है। ये दोनों ही पिन टाइप के इंसुलेटर, ठीक है। अगला इंसुलेटर है ये, इसका क्या नाम है? सेकल टाइप इंसुलेटर। सेकल टाइप इंसुलेटर। ये कहां लगाया जाता है? ये लास्ट कोने पर या कोने पर भी लगा सकते हैं और आखिरी छोर पे भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि लाइन आ रही है और यहां लाइन एंड हो गई, तो ये एंड हो गई तो इसका मतलब आगे लाइन नहीं जा रही है, तो आखिरी छोर पे लगा सकते हैं। जैसे मोड़ होता है वहां भी लगा सकते हैं इसे, है ना। कितनी रेंज है इसकी? इसकी भी 33, अधिकतम 33 kV तक इसका यूज कर सकते हैं अपन। एक इंसुलेटर है ये, इसको कौन सा इंसुलेटर बोलते हैं? स्टे इंसुलेटर। इसका नाम है स्टे। एग इंसुलेटर भी बोलते हैं, एग टाइप इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर। ये लगता है स्टे में। स्टे जानते हो? जैसे कोई मोड़ आ गया और पोल है, उस पोल को स्टे के माध्यम से ना झुके, स्टे के माध्यम से उसको रोकते हैं। जैसे ये पोल लगा हुआ है, अब ये पोल है, यहां ये मोड़ आ गया, तो अपन इसके विपरीत एक स्टे लगाते हैं, स्टे वायर बोलते हैं, है ना, ताकि ये इधर खिंचाव रहे तो ये इधर ना आए। इस स्टे वायर के अंदर ये स्टे इंसुलेटर लगाया जाता है, क्योंकि ये तो पोल से बांध रही है अपने स्टे वायर को, यहां से पोल को बांध दिया। मान लो कारणवश इस पोल के अंदर करंट आ गया, तो स्टे वायर में भी करंट आएगा। नीचे आदमी भी घूमते हैं, कोई पशु भी घूमते हैं, तो वो इस वायर को टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? करंट लगेगा, है ना। तो उस करंट से बचने के लिए जमीन से 3 मीटर से, मतलब लगभग 3 मीटर से ऊपर, 3 मीटर से नीचे नहीं, 3 मीटर के लगभग या 3 मीटर से ऊपर, इसको बीच में वायर के बीच में काटकर एक को तो यहां जोड़ दिया और एक ही यहां जोड़ दिया। बीच में ये कट हो गया ना सप्लाई,
है ना, इंसुलेटेड हो गया। अब मान लो कोई लीकेज करंट इस वायर में आएगा तो ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। लगभग अप्रोक्स 10 फुट के लगभग होता है, आदमी की ऊंचाई 5-6 फुट होती है। तो ये कितना लगा दिया, लगभग 10 पे लगा दिया, कोई पशु पक्षी भी नहीं टच हो। ये है डिस्क इंसुलेटर। ये क्या है, डिस्क इंसुलेटर। डिस्क टाइप का इंसुलेटर उच्च वोल्टेज और एक्स्ट्रा, जिसको हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं वह लगाए जाते हैं, जैसे टावर कॉल होते हैं ना, वह लगा। एक डिस्क की रेंज होती है 11 केवी। अब मान लो कि 33 केवी के लिए अपने डिस्क काम में ले रहे हैं तो 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे 11 के लिए। एक की 11 है तो वो 3 लगा दिया। फिर क्या होगा, अगर मान लो 66 की है तो कितने लगाएंगे, 6 लगाएंगे। एक 32 हो गई तो कितने लगाएंगे, 12-13 हो गए ना, 12-13 हो गए। तो ये 11 केवी के अनुसार जितनी वोल्टेज रेंज होगी उस हिसाब से इसकी डिस्क बढ़ जाएगी। ये डिस्क लग जाती है, या दूसरी डिस्क लगा देंगे, फिर तीसरी लगा देंगे, फिर चौथी लगा देंगे, लटके रहते हैं ना टावर पोल पे। तो ये डिस्क टाइप का इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर कितने प्रकार की हो गई, ये तो हो गया डिस्क टाइप, ये हो गया पिन टाइप, ये कौन सा हो गया सेकल टाइप, और ये स्टे इंसुलेटर। इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, इनको कैसे बांधते हैं वो बांधना मैं आपको सिखाऊंगा, इनका प्रैक्टिकल अलग से, ठीक है, कि स्टे इंसुलेटर को कैसे बांधते हैं, आपका जो सेकल टाइप इंसुलेटर इसको कैसे बांधते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर को कैसे बांधते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर को कैसे बांधते हैं। तो ये बांधने का मतलब ये तरीका होता है ना बांधने वाला, तो ये भी आपको सिखाएंगे। जब जॉइंट चलेंगे ना आपके वायर जॉइंट, तब आपको इंसुलेटर बांधना भी सिखाएंगे। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, आपको ये बताना है कि कौन सा इंसुलेटर है, पूछेंगे कि ये इंसुलेटर कौन सा है, किसका बना होता है, कितनी रेंज तक इसका उपयोग होता है। तो ये तो गया स्टे इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर, ये सेकल इंसुलेटर और ये स्टे इंसुलेटर। समझ जाओगे ना, ठीक है, थैंक यू।